वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया और मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य। हम लोग देखने वाले हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के एमसीक्यूज का पार्ट 1। ओके, और ये आपको आईबीपीएस एसओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए इसको ध्यान से देखना, ठीक है। और सारी की सारी वीडियो को पूरी देखना और 25 में से आपके कितने आंसर आए हैं, ठीक, ये बात मेरे को कॉमेंट में बताना ताकि ये पता लगे कि आपने कितनी तैयारी की है, ठीक है। बाकी चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। Under Section 5B of the Banking Regulation Act 1949, banking means the accepting for the purpose of lending or investing of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawal by बैंकिंग अधिनियम विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 5B के अंतर्गत बैंकिंग का अर्थ है उधार देने या निवेश के प्रयोजन हेतु जनता से जमा स्वीकार करना जो मांग पर या अन्यथा प्रतिदेय हो और किस माध्यम से निकाली जा सके। तो नेवर डिपॉजिट कैन नॉट बी विड्रॉन या फिर ओनली थ्रू अ कोर्ट ऑर्डर या ओनली बाय फिजिकल कैश विड्रॉल एट द काउंटर या फिर चेक ड्राफ्ट ऑर्डर और अदरवाइज। 5 सेकंड से आपके पास आंसर दीजिए। और आप लोग तो स्मार्ट बच्चे आईबीपीएस एसओ की तैयारी कर रहे हो तो आप तो ये दे ही सकते हो आंसर्स, ठीक है। तो आंसर देखते हैं हम अपना क्या है। तो हमारा आंसर है चेक ड्राफ्ट या ऑर्डर अदरवाइज, इन सब तरीके से वो निकाल सकते हैं पैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 5C ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अ बैंकिंग कंपनी मींस any company which transacts the business of banking in। बैंकिंग विनिमय अधिनियम की धारा 5C के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी का अर्थ है वह कंपनी जो बैंकिंग व्यवसाय करती है ओनली इन यूनाइटेड किंगडम या फिर इंडिया या फिर ओनली स्विट्जरलैंड या फिर आउटर स्पेस। 5 सेकंड से आपके पास आंसर देने के, दीजिए आंसर। और सिंपल सा क्वेश्चन है तो ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ओके, तो वो कंपनी जो इंडिया में व्यापार करती है वो बैंकिंग कंपनी कहलाएगी, ठीक है, अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 6 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इन एडिशन टू बैंकिंग बिजनेस अ बैंकिंग कंपनी में एंगेज इन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग बोरोइंग लैंडिंग एंड। बैंकिंग विनिमय अधिनियम की धारा 16(6) के अंतर्गत बैंकिंग व्यवसाय के अतिरिक्त बैंकिंग कंपनी उधार लेने, उधार देने और किस अन्य व्यवसाय से संलग्न हो सकती है। तो डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज एंड डीलिंग इन बिल्स, सेफ डिपॉजिट बॉल्स एक्सेट्रा में, या ऑपरेटिंग एन एयरलाइन या रनिंग एन अम्यूजमेंट पार्क या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल। 5 सेकंड से आप पास आपके आंसर देने के। ओके, तो चलिए आंसर आई होप सबने दे लिया होगा। तो इसका आंसर हमारा डिस्काउंटिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड डीलिंग इन बिल्स है, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट एक्सेट्रा, ठीक है। और नोट्स वगैरह आपको चाहिए हो, मॉक टेस्ट चाहिए हो आईबीपीएस एसओ के लिए तो 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको। और ये सब कैसे मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है सारी डिटेल्स, वहां से या फिर इस नंबर पर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट 399 में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, under section 7 of the banking regulation act no company other than a banking company shall use as part of its name any words indicating that it is engaged in। बैंकिंग विनिमय अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी अपने नाम के आगे के भाग के रूप में ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करेगी जो दर्शाते हो कि वह किसमें संलग्न है। द बिजनेस ऑफ फार्मिंग में, या फिर द बिजनेस ऑफ टेलरिंग, या द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, या फिर द बिजनेस ऑफ कैटरिंग। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर दीजिए आप लोग 5 सेकंड्स में इसका। ओके, तो 7 पढ़ा होगा आपने, सेक्शन 7, तो आपको पता होगा कि कोई भी अन्य कंपनी बैंकिंग बिजनेस का जो है नाम नहीं लगा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 8 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अ बैंकिंग कंपनी shall not directly or indirectly deal in the buying or selling or bartering of goods except in connection with। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माल की खरीद बिक्री या वस्तु विनिमय में संलग्न नहीं होगी सिवाय किससे संबंधित होने के, इलेक्शन कैंपेनिंग, स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप ओनली, या फिर द रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी गिवन टू और हेल्ड बाय इट, या फिर एनी पर्सनल हॉबी ऑफ द डायरेक्टर्स। 5 सेकंड से पास आपके आंसर देने के। ओके, तो चलिए आंसर देखते हैं हम इसका क्या है। तो रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी गिवन टू और हेल्ड इट बाय,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 9 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, अ बैंकिंग कंपनी शैल नॉट हेल्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन फॉर इट्स ऑन यूज फॉर एनी पीरियड एक्सीडिंग। बैंकिंग विनिमय अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी अपने स्वयं के उपयोग को छोड़कर किसी भी अचल संपत्ति को अधिकतम कितनी अवधि से अधिक नहीं रख सकती। तो देयर इज नो लिमिट ऑट ऑल, या फिर 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन एक्सटेंडेबल बाय आरबीआई अप टू 5 years मोर, या फिर 1 day, या फिर 100 year। सेक्शन 9 पढ़िए, बताइए क्या आंसर इसका। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पक्का आ जाता है एग्जाम में। ओके, तो चलिए आंसर देखते हैं इसका। ये है हमारा 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 10 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, अ बैंकिंग कंपनी शैल नॉट एम्प्लॉय अ मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर अ टर्म एक्सीडिंग। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी का किसी प्रबंध निदेशक को अधिकतम अवधि कितनी अवधि से अधिक के लिए नियुक्त नहीं कर सकती। 1 month, 50 years, 5 years एट अ टाइम, रिन्यूएबल, या फिर देयर इज नो लिमिट। 5 seconds आपके पास आंसर देने के। हाँ, तो कितनी साल होगी इसकी, 1 month, 50 year, 5 years, या फिर 5 seconds आपके पास आंसर देने के। चलो आंसर देखते हैं इसका। ये है हमारा 5 years विद आ रिन्यूएबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 11 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नो कंपनी शैल कैरी ऑन बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया अनलेस इट सेटिस्फाइज प्रिस्क्राइब्ड रिक्वायरमेंट्स एज टू। बैंकिंग विनिमय अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत कोई भी कंपनी भारत में बैंकिंग व्यवसाय तब तक नहीं कर सकती जब तक वह किन निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा न करे। मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स, या फिर ओनरशिप ऑफ एट लीस्ट 1 एयरक्राफ्ट, या अ मिनिमम नंबर ऑफ कंपनी व्हीकल, या फिर अ मिनिमम नंबर ऑफ रिटेल आउटलेट सेलिंग ग्रोसरीज। 5 seconds आपके पास आंसर देने के। और ये आईबीपीएस में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं हम इसका। तो इसका आंसर है मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 12 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ अ बैंकिंग कंपनी shall not be less than half of its authorized capital and the paid up capital shall not be less than half of its subscribed capital and the capital shall consist of। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी के अविदत पूंजी और उसकी अधिकृत पूंजी के आधे से कम नहीं होगी, और चुकता पूंजी अविदत पूंजी के आधे से कम नहीं होगी, तथा पूंजी किसमें होगी, ओनली फॉरेन करेंसी, या फिर ओनली गोल्ड बार्स, या ओनली गवर्नमेंट बॉन्ड्स, या फिर ऑर्डिनरी शेयर्स ओनली। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। और ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, तो इस ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा ज्यादा तवज्जो दिया कीजिए। ठीक है, तो आंसर है इसका ओनली शेयर होल्डर्स। ठीक है, शेयर होल्डर्स ऑर्डिनरी वाले जो होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 15 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नो बैंकिंग कंपनी शैल पे एनी डिविडेंड ऑन इट्स शेयर until all its capitalized expenses including primary expense, brokerage commission and losses have been। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी तब तक अपने शेयरों पर कोई लाभांश नहीं देगी जब तक उसके सभी पूंजीकृत व्यय, प्रारंभिक व्यय, दलाली कमीशन और हानि सहित क्या न हो जाए, डबल्ड इन वैल्यू, इग्नोर्ड एंटायरली, ट्रांसफर टू अ फॉरेन अकाउंट, या फिर कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ। 5 सेकंड्स अब आपके पास आंसर देने के। ओके, आंसर देखते हैं हम इसका। तो ये होगा हमारा कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 16 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, नो बैंकिंग कंपनी शैल हैव एज a director in its board of directors any person who is a director of another banking company subject to certain exception। This rule is meant to avoid। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत कोई बैंकिंग कंपनी अपने निदेशक मंडल में ऐसे किसी व्यक्ति को निदेशक नहीं रखेगी जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो, कुछ अपवादों के अधीन यह नियम किसे रोकने के लिए है। बैंकिंग फ्रॉम बैंक्स फ्रॉम हायरिंग एनी स्टाफ एट ऑल, या बैंक्स फ्रॉम ऑपरेटिंग ओपनिंग ब्रांचेस, या फिर कस्टमर्स फ्रॉम ओपनिंग अकाउंट्स, a common directorship that could create conflict of interest between competing banks। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने के।
और स्टूडेंट्स ये डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, तो इसको ध्यान देना। चलिए आंसर देखते हैं। तो ये कॉमन डायरेक्टरशिप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 17 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एवरी बैंकिंग कंपनी incorporated in India must, before declaring a dividend, transfer a sum equivalent to at least what percentage of its profits to reserve fund? 20%, there is no percentage requirement, 1% या फिर 99%। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने के। ओके, तो आंसर देखते हैं हम इसका। ये है हमारे 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 18 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एवरी बैंकिंग कंपनी which is not a scheduled bank is required to maintain a cash reserve of at least what percentage of its demand and time liability? बैंकिंग अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी जो अनुसूचित बैंक नहीं है उसे अपनी मांग और मियादी देयता को कम से कम कितना प्रतिशत नकद आरक्षित निधि के रूप में रखना आवश्यक है? 3%, 100%, 75% या फिर 0%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है ये, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो आंसर देखते हैं हम इसका। इसका है हमारा 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 19 of the Banking Regulation Act, a banking company is subject to restrictions on holding shares in a subsidiary company unless that subsidiary is engaged in banking business as। तो बैंकिंग विनियमन की अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी सहायक कंपनी में शेयर रखने पर प्रतिबंधों के अधीन है जब तक कि वह कंपनी किन व्यवसाय में संलग्न न हो? बिजनेस विच आर बैंकिंग कंपनी इटसेल्फ इज परमिटेड टू कैरी ऑन, या फिर मूवी प्रोडक्शन या रियल एस्टेट या फिर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर दीजिए आप लोग। ओके, तो ये है हमारा बैंकिंग कंपनी जो है अगर खुद परमिट नहीं है तो फिर सब्सिडरी कंपनी में शेयर नहीं रखेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 20 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अ बैंकिंग कंपनी शैल नॉट ग्रांट एनी लोन्स और एडवांसेस ऑन द सिक्योरिटी ऑफ। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी किस प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम नहीं देगी? गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इट्स ऑन शेयर, फिक्स डिपॉजिट्स या फिर गोल्ड ऑर्नामेंट्स। 5 सेकंड है आपके पास आंसर देने के इसके। ओके, तो आंसर देखते हैं हम इसका क्या है। ये है इट्स ऑन शेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 21 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट the RBI is empowered to determine the policy in relation to advances to be followed by banking companies in the interest of। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत आरबीआई को बैंकिंग कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली अग्रिम संबंधी नीति निर्धारित करने का अधिकार किसके हित में है? तो डिपॉजिटर्स के हित में है, पब्लिक इंटरेस्ट या फिर बैंक की कॉम्पिटिटर्स के हित में है, ओनली द बैंक्स कॉम्पिटिटर्स या फिर ओनली द बैंक्स ऑन शेयर होल्डर्स या ओनली फॉरेन इन्वेस्टर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को आता होगा। ओके, तो ये हमारे डिपॉजिटर्स या फिर बैंकिंग पॉलिसी जनरली पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 22 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट नो कंपनी शैल कैरी ऑन बिजनेस बैंकिंग बिजनेस इन इंडिया अनलेस इट होल्ड्स अ लाइसेंस इशूड बाय। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 22 के अंतर्गत कोई भी कंपनी भारत में बैंकिंग व्यवसाय तब तक नहीं कर सकती जब तक उसके पास किसके द्वारा जारी लाइसेंस ना हो? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमीशन या लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो बेसिक अगर क्लियर नहीं होता है तो फिर वो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और इसका आंसर हमारा आरबीआई। ओके, तो करता धरता हमारे जो बैंकिंग सेक्टर है पूरा का पूरा, तो आरबीआई इज द ऑनर ऑफ ऑल ऑफ इट्स बैंकिंग बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 23 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अ बैंकिंग कंपनी शैल नॉट एक्ट विदाउट द प्राइम परमिशन of the RBI open a new place of business in India or change the location of existing place of business except, मतलब बैंकिंग जो कंपनी होती है वो आरबीआई के बिना परमिशन के ना ही कोई नई ब्रांच खोल सकती है ना ही कहीं और अपनी ब्रांच को ट्रांसफर कर सकती है सिवाय किसकी, ओनली विद अ कोर्ट डिग्री या फिर विद इन द सेम सिटी टाउन और विलेज सब्जेक्ट टू कंडीशंस
इट कैन नेवर ओपन अ न्यू ब्रांच अंडर एनी सर्कमस्टेंस या फिर ओनली इन फॉरेन कंट्रीज। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए आप लोग। ओके, आंसर हमारा विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट द डेफिनेशन ऑफ डिमांड लायबिलिटीज रेफर्स टू लायबिलिटीज व्हिच मस्ट बी मेट। बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत डिमांड लायबिलिटीज की परिभाषाएं किन देयताओं को दर्शाती हैं? कभी नहीं, ओनली इन फॉरेन करेंसी, ऑन डिमांड या फिर ओनली आफ्टर 50 ईयर्स। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। और इसका आंसर आपको साफ साफ दिख रहा है, ऑन डिमांड होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट द प्रीएम्बल इंडिकेट्स दैट the act consolidates the and amends the law relating to। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की प्रस्तावना यह दर्शाती है कि यह अधिनियम किससे संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करता है? मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चरल लैंड टेनेंसी, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन या फिर बैंकिंग कंपनी। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको साफ दिख रहा है, तो इसका आंसर हमें पता है। ओके, बैंकिंग कंपनी बैंकिंग से रिलेटेड है तो उसी से अमेंडमेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 5H ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट a secured loan or advance means a loan or advance made on the security of an asset the market value of which is at any time not less than। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 5H को के अंतर्गत सिक्योर्ड लोन और एडवांस का अर्थ यह है, वह ऋण या अग्रिम जो किसी ऐसी आस्ति की प्रतिभूति पर दिया गया हो जिसका बाजार मूल्य किसी भी समय ऋण हुई राशि से कम न हो, 1 रुपी या फिर 0 या ट्वाइस द मार्केट वैल्यू ऑफ बोरोवर्स हाउस या फिर द अमाउंट ऑफ द लोन ऑफ एडवांस। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने के। और ये आंसर जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकता है डायरेक्टली, तो इसको याद रखना, ठीक है। चलिए, आंसर हमारा द अमाउंट ऑफ द लोन और एडवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट द रेस्ट्रिक्शंस रिलेटिंग टू नॉन बैंकिंग एसेट्स, डिविडेंड रिजर्व फंड एंड लाइसेंसिंग कलेक्टिवली एम टू। बैंकिंग विनियम अधिनियम के अंतर्गत गैर बैंकिंग आस्तियों, लाभांश, आरक्षित निधि और लाइसेंस से संबंधित प्रतिबंध सामूहिक रूप से इसे सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखते हैं? मैक्सिमम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर्स रिगार्डलेस ऑफ रिस्क, या कंप्लीट डीरेगुलेशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर, या द फाइनेंशियल साउंडनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ बैंकिंग कंपनी, या फिर एवोल्यूशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बट आप लोग आंसर दे देंगे, आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो और IBPS दे रहे हो तो इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आंसर हमारा द फाइनेंशियल साउंडनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ बैंकिंग कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अ कंपनी सीकिंग अ बैंकिंग लाइसेंस अंडर सेक्शन 23-22 must satisfy the RBI among other things that the affairs of the company are not being or are not likely to be conducted in a manner detrimental to the interest of no one in particular, या only the company's operator, या फिर present and future depositors, या फिर only foreign governments। You will answer me this question in comment box. Okay, this is our next question. Under section 14 of the banking regulation act, a banking company shall not create any charge upon its unpaid capital, and any such charge if created is। बैंकिंग कंपनी अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी अपनी अदत्त पूंजी पर कोई प्रभार सृजित नहीं करेगी, और ऐसा कोई प्रभार बनाया जाता है तो वह क्या होता है? फुली वैलिड एंड इन्फोर्सेबल, या फिर वॉइड, या ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट, या फिर ऑटोमेटिकली डबल्ड। 5 सेकंड से आपके पास आंसर देने के इसके। ओके, तो आंसर देखते हैं हम इसका, तो ये होगा हमारा वॉइड। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 14A of the Banking Regulation Act, a banking company is also prohibited from creating a floating charge on the undertaking or property of the company unless it obtains the prior permission of। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 14A के अंतर्गत बैंकिंग कंपनी को कंपनी के उपक्रम या संपत्ति पर फ्लोटिंग चार्ज बनाने से रोका गया है जब तक कि वह किसकी पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ले? फॉरेन कंसुलेट, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर कंपनीज ऑडिटर ओनली, या फिर एनी सिंगल शेयर होल्डर। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने के इसके। ओके, तो आंसर देखते हैं हम इसका क्या है।
तो ये है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आपको बताना है आपने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ओके, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका कमेंट में आंसर बताना। बाकी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो IBPS की तो उसके लिए ही बनाया है मैंने स्पेशली ये। नोट सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको इसमें, MCQ सब्जेक्ट वाइज, और 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको IBPS SO के लिए। जस्ट 399 में है। वैसे तो आपको मॉक टेस्ट ही 10 मॉक टेस्ट लोग 399 499 में देते हैं, बट मैं ये सारी चीज़ दे रहा हूँ आपको जस्ट 399 में। कैसे मिलेंगे आपको? जस्ट आपको स्कैन करना है, पेमेंट करना है, या फिर इस नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है। इसी नंबर पर आपको मेरे को व्हाट्सएप कर देना है स्क्रीनशॉट। 1 से 2 घंटे में आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। ओके, और कोई भी क्वेरी वगैरह उसी नंबर पर आप पूछ सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।